आपको क्या लगता है कि घर में जो हाउस वाइफ होती हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है या फिर जो नौकरी जो जॉब करती हैं महिलाएं उनकी लाइफ अच्छी होती है? तो इसी बारे में आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या लगता है, क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो देखिए, अभी सुबह का 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा 5:45 हो रहा है। तो मैं सुबह उठ करके सबसे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ता, खाना, लंच, टिफ़िन सारी चीज़ें मुझे बनानी होती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ काले वाले चने जो होते हैं वो बना रही हूँ, और चावल के साथ के लिए भी और टिफ़िन के लिए भी, और बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, हरी सब्जी वगैरह सुबह अगर जल्दीबाजी में करो ना तो टाइम ही नहीं मिलता है, देर हो जाती है, इसलिए मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना बन रहा है। और तो चलिए, आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिस्कस की जाए, क्योंकि रेसिपी तो हम रोज़ बनाते रहते हैं और ऐसी कोई ख़ास रेसिपी मैं बना नहीं रही हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने सूट कर रखा है तो मैं आप लोगों से कुछ लेडीज़ के संबंध में ही कुछ बात कर लें कि मतलब उनकी लाइफ कैसी होती है। तो जैसे हाउस वाइफ हैं और या वर्किंग वाले जो वुमेन हैं वो हैं, तो उन दोनों में पता है क्या समानता होती है? वो सोचते वो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी मतलब डिफ़िकल्टीज जो हैं वो एक जैसी रहती हैं। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें कर रखी हैं। मैं जॉब भी कर रखी है मैंने 10-12 साल तक। तो और उसके बाद मैं घर पे भी हूँ, तो मुझे दोनों की लाइफ पता है कि कैसा होता है। तो जो जॉब वाले हैं ना, जो हाउस वाइफ हैं, चलो उनकी बात बताती हूँ। जो हाउस वाइफ हैं वो सोचती हैं जॉब वालों के बारे में, जो जॉब वाली औरतें होती हैं, कि हाँ भाई, इनके तो बहुत मज़े हैं, ये तो आराम से सुबह तैयार होकर के चल देते हैं, बिल्कुल बन बन ठन के, और शाम को वापस आ जाते हैं। तो आराम से मतलब अपनी जॉब कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जाते हुए, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी किसी को ड्यूटी पे जाते हुए देखते हैं तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितने तैयार होके जा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई वो ड्यूटी से आने से पहले और घर वापस आने के बाद उनको कितने काम करने होते हैं। तो वैसे ही जो है, जो जॉब वाली लेडीज़ हैं ना, वो क्या सोचती हैं, क्योंकि हम भी यही सोचते थे जब हमारे स्टाफ में बैठे थे। हम कहते थे देखो घर वालों के कितना ठाठ होते हैं, जो घर में औरतें रहती हैं वो घर के काम आराम से कर रही हैं, आराम से खाना बना रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, चाय पी रही हैं, और अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं, अपने बच्चों की देखभाल ढंग से कर पा रही हैं। तो हम लोग तो खिला भी नहीं पाते हैं, ये भी नहीं कर पाते। मतलब ये दोनों की लाइफ होती है ऐसी, कि जो नौकरी वाले हैं वो सोचते हैं कि घर वालों की लाइफ अच्छी है, और जो घर में महिलाएं हैं वो सोचती है कि नौकरी वालों की लाइफ अच्छी है। लेकिन भाई, औरतों की लाइफ तो ऐसी ही होती है, उनको चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उनको सारा चीज़ करना ही पड़ता है। क्योंकि मैं भी जब जॉब करती थी ना, तो मुझे 4 बजे उठ जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी जो मेरा स्कूल था वो थोड़ी दूरी पर था और मुझे अप डाउन करना पड़ता था। तो 1 घंटा मुझे अप डाउन का एक्स्ट्रा लगता था। तो सारा काम मुझे सुबह उठ के जल्दी करना पड़ता था, और घर आ कर के भी सारा काम करते थे, और कपड़े वगैरह जो है मैं शाम को धोती थी। तो मतलब घर का भी पूरी आपको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, बाहर की भी करनी पड़ती है। तो ऐसी रहती है औरतों की लाइफ। तो और नौकरी हो चाहे घर में हो, तो दोनों में जो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती है। और ऊपर से अब हम लोग जो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि भाई उनको अपने यूट्यूब का भी काम करना है, और उनको अपने साथ साथ अपने घर के काम भी करने हैं। तो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा काम इस वजह से मेरा कभी छूट भी जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना यूट्यूब का सारा कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं और चीज़ें करूँगी। और शुरू में क्या होता था ना, कि मैं सोचती थी, जैसे कई बार मैं सोचती थी पहले फटाफट काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद यूट्यूब का जो वीडियो बनाना है वो करूँगी। लेकिन फिर क्या होता था कि काम करते करते इतनी देर हो जाती थी ना, कि दिन में के खाना बनाने का टाइम हो जाता था। तो इस वजह से मिलता ही नहीं था टाइम। तो तब से मैंने अब ये स्टार्ट कर लिया है कि मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं घर के काम बाद में करती हूँ। तो आज मेरे देवर लोग भी आए हैं घर से, तो साथ साथ में हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं ये नाश्ता पानी खाना वाना बना रही हूँ, वो चाय वाय बना रही है देवरानी। तो अब मेरी खाना तो बन चुका है अब, और मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ। तो
ये चीज़ें रहती हैं कि यूट्यूब के साथ साथ आपको ज़रूर करना पड़ता है। अगर आप सोचो ना कि फिर करूँगी या पहले काम कर लेती हूँ फिर वीडियो बना लूँगी, तो ऐसे करके छूट जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब का सारा कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद काम करते रहिए। क्योंकि यूट्यूब का ऐसा होता है कि अगर आपका एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया, तो ऐसे करके जो यूट्यूब है ना वो भी आपको फिर उतना वो नहीं लेता है। अगर आप डेली अपना रूटीन से अपना यूट्यूब का काम करते हैं तो यूट्यूब में भी आपको सीरियसली लेता है, आपके चैनल को आगे बढ़ाएगा, ये करेगा। और आपने कभी वीडियो डाली कभी नहीं डाली और आप उसमें प्रॉपर मतलब डेली काम कर ही नहीं रहे हैं, तो यूट्यूब से भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पे नाश्ता खाना सब कुछ बन रहा है, मैं लगाते भी जा रही हूँ। कोई चने खाने वाले हैं, कोई रोटी खाने वाले हैं। और ये बड़ी सी रोटी देखिए मैं ये बना रही हूँ डॉगीज़ के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके लिए मैं डेली रोटी ले जाती हूँ। तो ये बड़ी बड़ी रोटियाँ मैं बना देती हूँ उनके लिए, क्योंकि छोटी छोटी रोटियां बनाने में बहुत टाइम होता है। तो देखिए जितना बड़ा तवा है ना उतनी बड़ी मैंने रोटी बना रखी है। और अब मैं पैक कर दे रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, ये मैंने छोले जो चने बनाए थे तो मैंने पहले ज़रा इनको थोड़ा गाढ़ा टाइप का बनाया था ताकि टिफ़िन के लिए हो जाए। और ये बेटे के लिए मैं रख रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि उसको चने ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पे फॉइल का ये नया पैक था तो निकल नहीं रहा था मेरे से, तो साथ में मैं फ्रूट्स हैं और रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो चलिए मैं तब तक दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है पूनम की रसोई, तो ये है बेस्ट कमेंट के लिए आज का शाउट आउट है पूनम की रसोई, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है शुभ विजडम ब्लॉग, इनका 100 कमेंट्स के लिए इनका शाउट आउट है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शुभ विजडम ब्लॉग। और अगला भी शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए इफ्रा क्वीन, तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे देखिए जो चने थे ना मैंने थोड़े से टिफ़िन के लिए निकाल लिए थे, और उसके बाद पानी डाल के मैंने इसको दोबारा से सीटी लगा दूँगी थोड़ा सा, ताकि वो चावल के साथ के लिए और उनके ब्रेकफास्ट के लिए थोड़े से हो जाएँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हरी मिर्ची थोड़ा सा कट करके इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये छोले या चने ऐसी चीज़ों में ना जो हल्का सा हरी मिर्च कट करके डाल दो तो अच्छा लगता है। और ये कैंची मेरी किचन के लिए कैंची है स्पेशल, तो मैं इस किचन के काम में इसको यूज़ करती हूँ। और अगला शाउट आउट दे देते हैं। अगला शाउट आउट है मेरी मेंबर को, जो कि बहुत टाइम से मेरी मेंबर है, इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और बहुत अच्छी रेसिपीज ये अपनी वीडियो में डालती हैं। अगर आपको बच्चों के टिफ़िन के लिए कोई यूनिक रेसिपी चाहिए ना तो इनका चैनल ज़रूर देखिए। मतलब मुझे तो इनकी रेसिपीज इतनी पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। तो इनका चैनल का नाम है अक्की सुभी किचन, तो बहुत अच्छा चैनल है इनका, बहुत मेहनत कर रही है अपने चैनल पे और मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपीज ये ट्राई करती हैं। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी मैं, और वहाँ पर से आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप किसी को भी ज्वाइन करते हैं ना तो उनकी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिए। चाहे आप शॉर्ट को भी वॉच कर लेते हैं तो उसको जो आप कहते हैं ना कि अन हो जाता है, तो इसी कारण से अन होता है क्योंकि आप लोग बिना वॉच किए हुए उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं और उनको फिर कभी उनके चैनल को देखते ही नहीं है। तो इसलिए कभी कभार जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है उनके चैनल को देख भी लीजिए, तो जिससे आपका वो अन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिए हैं और ये मेरे बन चुके हैं छोले। जो चने हैं वो मैंने सूप वाले बना रखे हैं थोड़े से अब, क्योंकि चावल के साथ के लिए या फिर रोटी नाश्ते में रोटी के साथ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं और सूखे सूखे बनाओ तो रोटी के साथ के लिए भी हो जाता है। तो ये मेरा तैयार है मेथी की सब्ज़ी और काले चने और चावल। और सुबह सुबह मैं बन के मेरा तैयार है। देखिए अभी बाहर तो थोड़ा सा हल्का हल्का उजाला हो रहा है, अभी 7 बज रहा है। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक